सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी संकल्प टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज एक बढ़िया टॉपिक रहने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। क्या नाम है? कूलाम का नियम। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच के। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं टॉपिक के बारे में। हमने पहले कवर किए थे जो हमारे एसी संबंधित पद थे, एसी किस प्रकार से थे, ठीक है ना, उनके बारे में हमने क्या किया, कवर किया। हमारे प्रेरक शुद्ध प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है ना, और प्रेरक क्या होता है, चौक क्या होता है, इनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम। क्या? कूलाम के नियम। जो कूलाम के जो नियम थे वो दो नियम थे। क्या थे? दो नियम थे। तो दोनों नियमों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और कूलाम ने कौन सी धारा पर किस प्रकार से आवेश को, धन आवेश ऋण आवेश को किस प्रकार से कौन सी धारा में दिया था, वो थी हमारी स्थिर विद्युत। क्या थी? स्थिर विद्युत के अंदर कूलाम ने दो नियम स्थापित किए थे। ठीक है ना? तो देखेंगे जैसे कूलाम के नियम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार से होते हैं। मैंने बताया कितने प्रकार से? दो प्रकार से। कूलाम जो नियम बनाए थे कितने प्रकार से? दो प्रकार से थे। तो दोनों प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? वो कौन कौन से थे? तो पहला था हमारा प्रथम नियम, और भाई दूसरा था हमारा द्वितीय नियम। तो हम इन दोनों नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है ना? तो देखें कूलाम के नियम ने किस प्रकार से दो बिंदुओं को, जैसे इन दो बिंदु हमारे क्या हैं, जो दो बिंदु हैं, ठीक है ना, तो एक बिंदु ये है हमारा और एक बिंदु ये है, दो बिंदु हो गए। तो ए बिंदु को Q1 से दर्शा रहे हैं और दूसरे बिंदु को Q2 से। जब यहां से यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी, यहां से जहां तक जो दूरी लगने वाली है उसको हम किससे दर्शाएंगे? आर से। क्या? आर से। ठीक है ना? यहां से यहां तक की दूरी। तो इसी नियम को सिद्ध करने के लिए कूलाम के नियम ने क्या किया? नियम बनाए। ठीक है ना? क्या कहिए? नियम बनाए। तो हमारे क्या था? Q1, Q1 और Q2, सॉरी यहां लग रहे ना Q2। Q1, Q2 और जे हमारा आर है। ठीक है? अब किस प्रकार से कौन सी चीज इसके समानुपाती हो रही है, अनुकंपनापाती हो रही है, विलोमानुपाती हो रही है? ठीक है ना? इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या हो रहा है भाई? हमारा गुणनफल का क्या हो रहा है भाई? समानुपाती हो रहा है। क्या है? समानुपाती। तो हम पढ़ते हैं प्रथम नियम के बारे में। क्या? प्रथम नियम के बारे में। तो लिख लेंगे यहां से प्रथम नियम। प्रथम नियम में क्या रहने वाला है देखेंगे। प्रथम नियम में हमारे रहने वाला है कि विद्युत के समान असमान आवेश क्या होते हैं? एक दूसरे से आकर्षण होते हैं। क्या? आकर्षण होते हैं। और समान जो आवेश होते हैं वो क्या होते हैं? विकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? विकर्षित मतलब फैलना। तो लिख लेंगे प्रथम नियम में कूलाम के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत आवेश कूलाम के प्रथम नियम के अनुसार विद्युत के आवेश, विद्युत के असमान आवेश, ऐसे लिख लेंगे असमान आवेश, असमान आवेश
एक दूसरे के क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है ना भाई। विद्युत के असमान आवेश हमारे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के आकर्षित हो रहे हैं, ये चीज क्लियर है। और आवेश क्या होते हैं हमारे, प्लस और माइनस, ये हमारे क्या होते हैं, आवेश होते हैं। आई हो समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, हमारे आवेश होते हैं। अब इसी में लिखते हैं दूसरी लाइन, क्या दूसरी लाइन लिखते हैं, ठीक है ना। जब समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, विकसित करते हैं। मतलब जब समान आवेश हो जाए तुम्हारे, जैसे कि प्लस प्लस हो जाए, ठीक है ना, और माइनस माइनस हो जाए, ये कैसे होते हैं, समान आवेश। दो प्रकार से ये समान आवेश हैं। तो ये क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, विकसित होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, ये मिलेंगे नहीं। पर ऊपर वाले प्लस और माइनस हो जाए तो दोनों ये असमान ध्रुव होती हैं, वो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। ये कूलाम ने प्रथम नियम के बारे में बताया था। तो हम द्वितीय नियम के बारे में बढ़ते हैं, जो द्वितीय नियम में इस प्रकार से रहने वाला है। तो हम पढ़ते हैं द्वितीय नियम के बारे में। देखो द्वितीय नियम में क्या होने वाला है, दो आवेश बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, दूसरा नियम कहलाता है। दो आवेश के मध्य में जो बिंदु होता है, जो दो बिंदु होते हैं उनके बीच में जो मध्य आपका, जैसे कि समझेंगे, जैसे कि दो बिंदु हमारे और मध्य में लगने वाला बल जी है मध्य, ठीक है ना, मध्य में लगने वाला बल, समझ गए ना। दो बिंदुओं के बीच में, ये हमारे दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं, इन दोनों के बीच के जो मध्य में लगने वाला बल होता है वो किस में दर्शाते हैं, द्वितीय नियम में दर्शाते हैं। अब इस मध्य के जो लगने वाली दूरी होती है हमारी, यहां से यहां तक दूरी है, तो इसको किससे दर्शा रहे हैं अपन, इसको तो किससे दर्शाएं, Q1 से, Q1, और इसको Q2 से दर्शा दिया। दो बिंदु हो गए, Q1 से दर्शा दिया और Q2 से दर्शा दिया। अब इसके मध्य की जो रेखा है उसको किससे दर्शाएंगे अपन, R से, किससे, R से, बन गया ना, R से दर्शाएंगे। तो मैंने बताया था आपको कि द्वितीय नियम के अनुसार दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला बल आपका क्या कहलाता है, द्वितीय नियम कहलाता है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, वो किस प्रकार से हैं वो भी देख लेते हैं, देखेंगे। आवेशों की आवेशों के गुणनखंड का कैसा होता है भाई, हमारे जो आवेश होते हैं तो उनका कैसा होता है गुणनफल भाई, समानुपाती होता है। कैसा होता है गुणनफल, समानुपाती होता है, ठीक है ना, क्या होता है, समानुपाती। इनका जो गुणनफल होता है किस प्रकार से होता है, समानुपाती की ध्यान रखना, कैसा होता है भाई, समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें,
आवेशित जो हमारे आवेशित बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त की दूरी को विलोमानुपाती कहते हैं। आवेश के मध्य की दूरी को मानुपाती। हमारी जो दूरी होती है वो किस प्रकार से होती है? समानुपाती होती है। कैसी होती है? विलोमानुपाती होती है। सॉरी, कैसी होती है? विलोमानुपाती। तो पहले क्या हो रही थी? समानुपाती हो रही थी हमारी। दूसरी क्या है? विलोमानुपाती हो रही है। ठीक है, इसका विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, हमारा तीसरा बिंदु आता है कि प्रकृति पर क्या करते हैं? ये बिंदु निर्भर करते हैं। अब प्रकृति किस प्रकार से होती है? ये क्या है? उस मध्य की जो प्रकृति होती है, हमारे दो बिंदुओं के बीच की मध्य की जो प्रकृति बन रही है, आपकी यहाँ पर देख सकती हैं, तो इसी को क्या कह रहे हैं? उस मध्यम के बीच की जो प्रकृति हमारी है वो क्या करती है? निर्भर करती है। क्या करती है? निर्भर करती है, जिसमें आवेश बिंदु रखे जाती हैं। अब जी हमारी प्रकृति है और जिसमें आवेश बिंदु रखें, यहाँ से यहाँ तक रखें ये आवेश बिंदु। ठीक है ना? प्रकृति इस प्रकार से लिख लेंगे, उस बिंदु की प्रकृति निर्भर करती है। क्या करती है भाई? उस बिंदु की प्रकृति या मध्य का बिंदु होता है वो क्या करता है भाई? प्रकृति पे निर्भर करता है, जिसके आवेश बिंदु रखे जाते हैं। क्या होते हैं? आवेश बिंदु रखे जाते हैं। बिंदु रखे जाते हैं। उस मध्य की प्रकृति, ऐसे लिखना, उस मध्य की प्रकृति। उस माध्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिस पर आवेशित बिंदु रखे जाते हैं। ठीक है, हमारे बीच की बिंदु है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बिंदु तो रखेंगे, आवेशित बिंदु होंगे हमारे, कोई ना कोई आवेशित बिंदु होगा। अब देखते हैं किस प्रकार से ये समानुपाती होता है, किस प्रकार से विलोमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, वो देखते हैं। तो इसमें देखेंगे अपन, तो हमारा जो कूलाम का नियम है, ठीक है ना, जो कूलाम का नियम है, तो इस पे का फोर्स लग रहा है, क्या है? एक दूसरे का फोर्स लग रहा है, और इसकी स्टैंड की दूरी, तो दूरी होती है हमारी, ऐसे आर से दर्शाते हैं या डी से दर्शाते हैं। ठीक है ना, जो हमारी बीच की दूरी होती है, स्टैंड की दूरी होती है, समझ में आया होगा। तो इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन करती हैं ये देखेंगे। यहाँ पर देखो, F बराबर क्या होता है हमारा? समानुपाती। अब समानुपाती क्या होता है भाई? Q1 और Q2। तो लिख देंगे Q1 प्लस Q2, क्या लिख देंगे? P1 जो गुणन, जो क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, तो प्लस का चिन्ह मिटा देंगे और Q2 लिख देंगे, तो जी हमारा हो गया। ठीक है, F बराबर Q1 और Q2 हो गया। ठीक है ना, F क्या है हमारा? बल है। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं आगे कि R है वो किस प्रकार से रिएक्शन करता है। तो हमारे F बराबर क्या हो जाएगा हमारा? F समानुपाती क्या होता है हमारा? तो Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा हमारा इसमें। ठीक है, ये क्या है? समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इनको रखने पर, क्या रखने पर, किस प्रकार से इन दोनों को मान को रखने पर, दोनों
को रखने पर, अब इन दोनों को रखेंगे तो किस प्रकार से रिएक्शन होगा, किस प्रकार से रिएक्शन होगा, तो अब उस रिएक्शन के बारे में देखेंगे। तो F बराबर समानुपाती, तो हमारा Q1 थोड़ा सा सही से बना देंगे इस प्रकार से, तो Q1 हो गया और Q2 हो गया। अब बट्टे क्या आएगा हमारा, मैंने तुमको बताया था हमारी डिस्टेंस दूरी होती है उसमें क्या आता है, हमारे में बट्टे आता है, तो उसमें आ जाएगा हमारा D2। क्या आ जाएगा, D2 हमारा यहाँ इस प्रकार से होगा, यहाँ 1 आएगा जी। तो हम अब इन दोनों को रखने पर क्या करेंगे, इसको लेंगे समीकरण 1 को और समीकरण 2 को लेंगे, तो हमारा जी आ जाएगा R उसके R। दोनों को रखने पर हमारा ये निकल के आया उत्तर। तो इस प्रकार से अपन इसको रखते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया F बराबर, वो F समानुपाती अनुक्रमपाती Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। क्या आ गया, R स्क्वायर आ गया। ठीक है, R स्क्वायर आने के बाद अब आगे देखते हैं आगे किस प्रकार से बढ़ता है क्रम। अब देखेंगे इसमें अगर हम समान, ये आ गया, अरे इसको उठाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, F बराबर, इसको उठाने के बाद क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, तो हमारा Q1 बट्टे Q2 बट्टे R। समझ में आया सभी की में, समझ में आया ना, आ रहा है ना। क्या हुआ, इसको उठाने पर क्या आ गया हमारा, K बराबर Q1 Q2 बट्टे R। K क्या है हमारा, K क्या है हमारा, स्थिरांक है। क्या है K, स्थिरांक। K हमारा क्या है इसमें भाई, स्थिरांक है। तो हमने ये चिन्ह उठाया, इसके बाद जो K निकल के आया वो क्या है, स्थिरांक है। क्या है K हमारा, स्थिरांक है। तो इसी को सूत्र को बनाने के बाद जो सूत्र निकलता है हमारा K बराबर 1/4 निर्वात 0। ठीक है, क्या आता है, निर्वात 0 आता है। अब देख लेते हैं कि हमारे जो निर्वात, इसका जो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितना होता है भाई, 10⁻12 होता है। और ये क्या था, फैराड प्रति मीटर होता है। कैसा होता है, फैराड प्रति मीटर। फैराड प्रति मीटर होता है हमारा मान। आई हो समझ में आ गया वाकई में। अब एक हमारा न्यूटन बन जाता है आवेश में, आवेश इकाई में। क्या चलता है, इकाई आवेश में। तो इकाई आवेश में किस प्रकार से चलता है, देखो इकाई आवेश में चलता है हमारा 9 इंटू 10⁻9। क्या होता है, न्यूटन प्रति बल मीटर। तो लिख लेंगे इसमें 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन बल। क्या होता है, न्यूटन बल होता है हमारा इकाई आवेश। ठीक है, ये तो हमारा न्यूटन बल में हो गया। ठीक है, अभी हमारे आपको पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र। हमारे जो विद्युत क्षेत्र होती हैं
वो किस किस प्रकार से आकर्षण हो रहे हैं, किस प्रकार से प्रतिकर्षण हो रहे हैं। तो हमारे जो विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें बनते हैं जो असमान क्या आते हैं, आवेश होते हैं। तो जो असमान आवेश होते हैं इस प्रकार से, ये क्या है आपके असमान आवेश हैं, ये है ना, ये आपके प्लस और जे माइनस। ठीक है ना। अब ये असमान आवेश होते हैं तो जो क्या करते हैं, आपस में आकर्षण करते हैं। क्या आकर्षण करते हैं, देखो वो भी बताता हूं तुम्हें, देखो ध्यान से देखना। विद्युत क्षेत्र में देखो, आपके मैंने बताया कि जब असमान आवेश होते हैं, ये आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, तो क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है भाई। क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, एक दूसरे में क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। जब यही एक समान हो, कैसे समान स्थिति में आ जाए, तो आपके ये प्लस प्लस में समान स्थिति में आ गए आपके, तो जिनका क्या प्रतिकर्षण हो रहा है, ये आपस में नहीं मिल रहे हैं। क्या हो रहा है, इनका प्रतिकर्षण हो रहा है। तो ये कूलाम की जो दो नियम थे उनके में हमने बारीकी से पढ़ा। ठीक है ना। अब जो हमारे जो कूलाम के नियम में किस प्रकार से जो धारा को इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो मैंने उनको भी बता दिया कि जो हमारे प्लस प्लस होते हैं और माइनस माइनस होते हैं, या हमारे माइनस प्लस होते हैं, दोनों को किस प्रकार से आकर्षण और प्रतिकर्षण हो रहा है। तो इस नियम ने कूलाम के में जो भी था वो आपको सारा बता दिया। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच गई। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।